Hello guys, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. I am Akash Kushta. I have cleared IBPS PO, RRB PO and RRB Assistant 2020. I have few questions which are frequently asked by the aspirants, so I will try to answer them one by one. So the first question is, how do I know if I am completely prepared for my exam? ये तो आपको मॉक ही बता सकता है कि आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं कर लिया है। सबसे पहले तो जब आपके मॉक्स में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और ले पर रैंक अच्छी आ रही है तो भी आप कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो। सिर्फ आपको मॉक लगाते जाना है और उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, आपको अपने आप उसका रिदम आता जाएगा और फिर आपको ये एग्ज़ाम में ट्राई करके देखना है, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। मैंने भी सेम ट्रिक की थी और इससे सिलेक्शन मिला रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन आई गिव बैंक पीओ एग्ज़ाम्स? आई थिंक दिस वाला क्वेश्चन इस सेंस में है कि हम कितने एग्ज़ाम के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं कि नहीं। वैसे तो इसके 4 अटैम्प्ट्स होते हैं, लेकिन पर आपको मेरे हिसाब से जैसा मुझे पता है कि 2 या 3 अटैम्प्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं कि नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what are the things about bank PO exam that most people don't know? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक PO एग्ज़ाम जो होते हैं वो प्री अलग होता है और मेंस अलग होता है। और प्री में जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपको सिलेबस जितना आएगा उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। और जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली पीपल अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो SSC में भी आ जाता है लेकिन पर वो बैंक PO में नहीं आता है। इसलिए लोगों को सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉप 3 टिप्स फॉर क्वांट। सबसे पहले तो आपको अरिथमेटिक कर लेनी चाहिए पहली टिप, क्योंकि अरिथमेटिक से आपको मेंस निकालने में आसानी जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं DI के थ्रू तो फिर आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि DIs बहुत टफ आती हैं। दूसरा, आपको रेगुलरली DI सॉल्व करनी है, बोथ प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। एंड थर्ड, आपको रोज इसके मॉक्स देने हैं और सिंगल मॉक भी आते हैं जो सिर्फ क्वांट अकेले के रहते हैं, वो भी देने हैं अगर आप दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉप 3 टिप्स फॉर रीजनिंग। सबसे पहले तो आपको मिसलेनियस टॉपिक पहले कंप्लीट करने हैं पजल से, और जब भी पेपर में आएगा तो आपको पहले मिसलेनियस करना है, क्योंकि पजल्स में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप कर भी नहीं पाए तो। और पहले तो आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तब जाके पहले आपको सेशनल कट ऑफ क्लियर करना है, तब जाके ही आप मेन पेपर का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, आपको मेंस के पेपर में भी सिर्फ क्वेश्चन छांटने हैं जो कि आप कर सकते हो। जैसे कि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, पजल्स भी आएंगे, मिसलेनियस भी आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो आप कर सकते हैं। पहले आपको मॉक के थ्रू वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं, और उन्हें सॉल्व करना है। और तीसरा, इसमें आपको रोज मॉक देने हैं, और जो इनकी सेशनल वाइज पेपर होते हैं वो दे सकते हैं, ऑनलाइन क्विज वगैरह होते हैं वो दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉप 3 टिप्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो आपको रोज वोकेबलरी पढ़नी है और एडिटोरियल पढ़ना है। दूसरा, आपको रोज एक RC या फिर मॉक सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप RC कर पा रहे हैं कि नहीं और एग्ज़ाम टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं। चौथा, आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करने के लिए रोज या हफ्ते में 3 दिन मैं अपना डेली रूटीन रात को डायरी में लिखता रहा, हफ्ते में कभी 2 बार या 3 बार। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉप 3 टिप्स फॉर GA के लिए 3 टिप्स नहीं, एक ही टिप्स है कि आप उसको प्री के पहले ही चालू कर दीजिए और उसका मेंस आने के पहले 3 या 4 बार रिवीजन कर लीजिए 6 मंथ की करंट अफेयर्स का। तो और आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, आप कोई सा भी एक सोर्स ले लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं कपिल सर को फॉलो करता रहा, तो उससे करके आप इजीली GA सेक्शन क्लियर कर लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सो मैनी बैंकिंग एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर्स, शुड आई राइट ऑल और पिक 1 और 2 एंड फोकस ऑन देम? बैंक एग्ज़ाम आप सभी दे सकते हैं, सबका सिर्फ थोड़ा अंतर रहता है। जैसे कि RRB में कंप्यूटर आता है तो उसको आपको दिन के आधे घंटे देने पड़ेंगे और हो जाएगा। और RRB ग्रेड B उसके लिए थोड़ा अलग लगता है, लेकिन बाकी जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं वो आप सब एक ही साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और दे सकते हैं।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू एंड डू नॉट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले बिना मॉक दिए तो कभी पेपर देने जाना ही नहीं है, आपका नहीं निकलेगा। और धोखे से निकल भी गया तो मेंस आपका नहीं निकलेगा। और दूसरा ये है कि आपको रेगुलरली मॉक लगाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे वो बेस बन जाएगा और आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू एंड डू नॉट फॉर मेंस। मेंस का सबसे पहले आपको पैटर्न समझना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। कई लोग और आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मेरा क्वांट और जीए बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सबसे पहले इन्हीं सेक्शन को टारगेट करता रहा और इन्हीं में मार्क्स लाने की कोशिश करता रहा। और जो मेरा रीजनिंग है वो मेरा मॉडरेट रहा, तो उस पर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहा जो मैंने मॉक में किए हैं और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं वो वाले क्वेश्चन, और मॉक ने मुझे हेल्प की है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू एंड डोंट्स फॉर जीडी एंड पीआई। जीडी और पीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें किसी मिरर के सामने बोलने की। और आप दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आप इंटरव्यू में जब जाएं और वो क्वेश्चन पूछें और आपसे नहीं बनता हो तो आप डायरेक्टली उनसे ये कह सकते हैं कि सर सॉरी आई डोंट नो द आंसर बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। एंड सबसे बड़ा यही रहता है। और आपको पर्सनल इंटरव्यू में और जीडी में करेंट टॉपिक ही आते हैं और जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू आई डू इफ़ आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जैसे ही मैंने पहले ही कहा है कि आप इन्हें डायरेक्ट बोल दीजिए सर आई डोंट नो द आंसर बट आई विल फाइंड इट आफ्टर द इंटरव्यू इज़ ओवर। और फिर पूरा इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स देना चाहेगा कि नहीं। इसमें आप और कुछ कर ही नहीं सकते। आपको गलत आंसर भूल के भी नहीं देने हैं अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो, क्योंकि आप इंटरव्यूअर को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सो मैनी पीपल स्कोर फुल मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं रहता है, आपको सिर्फ उस दिन उस समय क्वेश्चन बनने चाहिए। मेरे भी फुल मार्क्स तो नहीं बट 80 to 90 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में। और क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में मोस्टली जानकारी रही, तो जो मैंने पैनल में से क्वेश्चन पूछे वो मैंने अच्छे से आंसर किए रहे। और बाकी उनने जो क्वेश्चन नहीं बने रहे वो मैंने कह दिया रहा कि सर मेरे को आंसर नहीं बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने हैं और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स आप मॉक के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरा SBI PO का रहा, उस समय मैंने पजल्स को पहले उठा लिया रहा, ना कि मिस्टीरियस करने के। इसके कारण मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो गया रहा और मेरा SBI PO का प्री नहीं निकल पाया रहा। इसलिए आपको ये चीज़ें मॉक में ही सही कर लेनी चाहिए, जिससे आपका मेन पेपर ना बिगड़े। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक माई बेसिक्स लाइक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। इसका एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं वो 20 तक याद कर लें। उसके बाद जो स्क्वायर्स हैं वो 30 तक आपको याद ही रहने चाहिए। और फिर कुछ ट्रिक्स होती हैं जो 75 और 100 तक के आपको स्क्वायर निकालने में मदद करती हैं अगर एग्जाम में आए तो। और फिर उसके बाद आपको रेगुलरली जैसे कि अरिथमेटिक सेक्शन हो गया, अरिथमेटिक सेक्शन के लिए आपको जो क्वेश्चन किए हैं आपने और जो आपको टफ लगे, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, उसको आपको नोट करके रखना है। तो जो आप नोट कॉपी में करके रखेंगे उसमें आप ईजिली उसे आप हर हफ्ते रिवाइज कर लेंगे, तो जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको हमेशा याद आएगा कि इसको जल्दी कैसे करना है। और रीजनिंग के लिए भी यही है कि जो नया कॉन्सेप्ट आए वो आप एक नोट बना के रखें, तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ। और इंग्लिश के लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इंग्लिश के लिए सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी और कुछ नहीं, और सीए तो जल्दी हो ही जाता है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू हैव more questions, you can mention them in the comment section below. For more such video, do subscribe the channel and don't forget to hit the like button. Thank you so much.